आज हम लोग सोशल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2023 में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेट मिल सके। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, इसीलिए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रवाद। दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? जुलाई 1801 ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जुलाई 1804, जुलाई 1815, जुलाई 1830। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त किया, कानून के समक्ष सबकी बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1917 में गांधी जी ने खेड़े के जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नई शिक्षा की नीति लागू करने, लगान संबंधित नए कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था जिससे लाखों लोग की भूखमरी के कारण मौत हो गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मक्का करेक्ट आंसर। विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक नए गुट धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मन, जापान और इटली थी, तथा दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन से देश थे? तो इसका ऑप्शन बोल रहा है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है 1929 की महामंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट आ गई थी? तो रोजगार का भी गिरावट हुआ था, उत्पादन का भी, आयात और आय और व्यापार का भी हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था? निर्यात बाजार गिर गया था, इसीलिए उन लोग को अगर किसी चीज का निर्यात ही गिर जाएगा जिससे करना पड़ रहा था। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन कौन से थे? तो 19वीं सदी के ब्रिटेन बोल रहा है, तो कपास और धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो सबसे पहले चीन में है जो उसका विकसित हुआ, धीरे धीरे करके वो उत्तर कोरिया वगैरह वगैरह में जाकर यूरोप में आ गया, यूरोप के देशों से आकर आते आते भारत में भी पहुंच गया था। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जहां नाम आ गया तो उसका नाम हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। 13 बोल रहा है कि समापत्तिया के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम। समापत्तिया मतलब समाप्त होने का कगार में है, या फिर से बनाया जा सकता है, या समाप्त हो सकता है, उसको या आप लोग यहाँ नवीकरण और अनवीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। नवीकरण वैसे संसाधन है जिनकी दोबारा प्राप्ति की जा सकती है, और अनवीकरण ऐसे संसाधन है जिनकी दोबारा प्राप्ति नहीं की जा सकती है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय और पर्यावरण प्रदूषण, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सभी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। एकदम सही। जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जीवन जीने में पशुओं की विभिन्नताएं अधिक जिन्हें विविधता संचालित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान, सबसे जो अधिक मूल्यवान वन है वो है आरक्षित वन। आरक्षित, लेकिन ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर बी आरक्षित वन होगा। उसके बाद जो 1/3 बढ़ते हैं उसको बोलते हैं रक्षित वन।
और जो सरकार समुदाय का होता है उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक उपयोग करने से, कीटनाशकों और कृषि उर्वरकों के प्रयोग करने से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन बोल रहा है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं यहाँ। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जल और उर्वरकों के अधिक और आवेगपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? लवणता, जलांकरता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हुई है। सब 2023 को पूछे गए थे। ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि